भारत के केंद्र शासित प्रदेश से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर दूर है। वहीं लक्षद्वीप भारत के मेन लैंड से 496 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जबकि मालदीव 1000 से ज्यादा द्वीपों का समूह है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत बहुत ज्यादा चिंता में आ चुका है? लक्षद्वीप और मालदीव के हालात एकदम से इतने ज्यादा कैसे खराब हुए, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल को प्रशासक बनाने के बाद से कई विवाद सामने आ चुके हैं। तो मालदीव में वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कारण इंडिया आउट के कैंपेन जोरों पर है। दिसंबर 2020 में पटेल को लक्षद्वीप के प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। तब से ऐसे कई फैसले लिए गए जिन्हें लेकर खासा विवाद हो चुका है। पटेल गौ मांस और बीफ पर पाबंदी लगा चुके हैं। लक्षद्वीप में 17 दिसंबर को साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार के बदले रविवार कर दी गई। लक्षद्वीप में दशकों से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी रहती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की 96% आबादी मुसलमानों की है। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल पीपी ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे एक तरफा बताया है। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल चुने गए प्रतिनिधि से बिना परामर्श के एक तरफा फैसला ले रहे हैं। अब यहाँ स्कूलों का टाइम भी दिन में 10 से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को ही भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। अगर मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर होती है तो चीन बहुत ज्यादा पास आ जाएगा और लक्षद्वीप में सुरक्षा को लेकर कोई चूक होती है तो चरमपंथी की घुसपैठ की आशंका गहरा जाएगी। कहा जाता है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में चरमपंथी हमले से लक्षद्वीप की रणनीतिक संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। अगर आपको 26/11 मुंबई हमले के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। केरल के तटों के लिहाज से भी लक्षद्वीप को काफी अहम माना जाता है। लक्षद्वीप की संवेदनशीलता को ही देखते हुए आईसीजी पोस्ट को सक्रिय किया गया है। इसके अलावा आईएनएस द्वीपरक्षक नेवल बेस भी बनाया गया है। कहा जा रहा है कि मालदीव में सरकार इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रही है तो वहाँ का विपक्ष इंडिया आउट का कैंपेन चला रहा है। 30 नवंबर को मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को रिहा किया तो भारत विरोधी अभियान में और तेजी आई। भारत पूरे घटनाक्रम को देख रहा है लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है कि मालदीव के भीतर भारत विरोधी अभियान को कैसे रोका जाए। भारत के लिए हिंद महासागर में मालदीव सामरिक रूप से बहुत अहम है, लेकिन वहाँ भी चीन की मौजूदगी काफी मजबूत है। अब्दुल्ला यामीन जब तक जेल में थे तब भारत विरोधी इंडिया आउट कैंपेन काबू में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सारे आरोपों से बरी कर रिहा किया तो इस अभियान को नई ऊर्जा मिली है। अब्दुल्ला यामीन जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक उन पर चीनी हितों के लिए काम करने का आरोप लगता रहा। यामीन ने अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी जेल में डाल दिया था। कहा जाता है कि यामीन ने मालदीव में सुन्नी कट्टरता को बढ़ावा दिया है। 2018 में जब अब्दुल्ला यामीन की इब्राहिम मोहम्मद सोली से हार हुई तो भारत के लिए राहत की तरह देखा गया। यामीन जब तक जेल में थे तब तक इंडिया आउट कैंपेन सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन अब लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले इब्राहिम सोली पर भारत परस्त होने का आरोप लगाते रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन का मालदीव के भीतर विरोध भी हो रहा है। मालदीव की अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि यामीन भारत को लेकर मालदीव में नफरत फैला रहे हैं। कहा जा रहा है कि यामीन सत्ता में लौटने के लिए भारत विरोधी कैंपेन चला रहे हैं। यामीन के इंडिया आउट कैंपेन को लेकर वहाँ की सरकार ने 19 दिसंबर को एक बयान जारी किया था और कहा था कि भारत के खिलाफ छोटे समूह और कुछ नेता झूठ के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इसे चिंताजनक बताया गया था। इब्राहिम सोले की गठबंधन सरकार में शामिल लगभग सारी पार्टियों ने यामीन के इंडिया आउट कैंपेन को खारिज कर दिया था। 2008 में मालदीव के बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन साल 2016 और 2017 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने कई ऐसे कानून बनाए जिनसे मौलिक अधिकारों और संस्थाओं की स्वायत्तता को झटका लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने यामीन के कार्यकाल में ही मालदीव का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया था। साल 2016 में 10 और 11 अप्रैल को अब्दुल्ला यामीन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इसी दौरे में भारत ने मालदीव के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तब अब्दुल्ला ने भारत को आश्वस्त करने की कोशिश की थी कि उनकी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट प्रमुखता में रहेगा, लेकिन अब्दुल्ला यामीन से पहले ही भारत का रिश्ता मालदीव से खराब हो चुका था। साल 2012 में मोहम्मद वहीद ने भारत कंपनी GMR से $51 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की डील को रद्द कर दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि भारत मालदीव के आंतरिक मामले में दखल दे रहा है। ऐसा तब है जब मोहम्मद वहीद की सरकार को ही मनमोहन सिंह ने मान्यता दी थी। भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से घोषणा की गई थी कि पाकिस्तानी युद्धपोत मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की देखरेख करेंगे। 25 अक्टूबर 2016 को सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने मालदीव की सरकार को करीब $25 करोड़ मुआवजे के रूप में भारतीय कंपनी GMR को देने का फैसला दिया था। ये फैसला माले एयरपोर्ट को लेकर GMR के साथ हुए समझौते को रद्द करने के मामले में था। चीनी कंपनी बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को दे दिया था। 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 साल की लीज में $40 लाख में दिया था। 1965 में जब मालदीव आजाद हुआ तो भारत उन देशों में एक था जिन्होंने उसे तत्काल मान्यता दी थी। 1978 से 2008 तक सत्ता में रहे राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के साथ भारत के
रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे। 1988 में भारत ने सैन्य हस्तक्षेप का तख्तापलट को रोक लिया था। भारत प्राकृतिक आपदा में भी मालदीव में मदद पहुंचाने वाले देशों में सबसे आगे रहा है। 2008 में जब मालदीव में लोकतंत्र आया तब भारत ने गयूम के उत्तराधिकारी मोहम्मद नसीब का समर्थन किया। कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए भारत ने मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता दी थी। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कोरोना के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद के लिए आग्रह किया था। सहायता के लिए भारत का शुक्रिया अदा करते हुए राष्ट्रपति सोलिह ने ट्विटर पर लिखा था, जब भी मालदीव को एक दोस्त की मदद की जरूरत होती है तो भारत ऐसे मौके पर सामने आता है। पीएम मोदी सरकार और भारत के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने आज $25 करोड़ की मदद कर पड़ोसी होने की भावना और उदारता दिखाई है। मालदीव के टैक्स का 1/3 हिस्सा टूरिज्म से आता है, इसलिए कोविड-19 के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अनुमान है कि अगर महामारी के कारण $700 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है तो इसमें 1/3 हिस्सा टूरिज्म की वजह से है। आप इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।